महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, दुशासन, महाराज दुर्योधन जैसे सभी महारथी इस युद्ध में मारे गए। कौरव सेना पराजित रही। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों की विजय हुई, लेकिन पांडवों के अंदर अभी भी युद्ध की इच्छा शेष थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अभी भी हमारे अंदर युद्ध की प्यास है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में पुनः अवतार लेने का आशीर्वाद दिया। यही वीर हम आलाखंड में देखते हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो है वो आलाखंड के वीरों का पात्र परिचय है। आलाखंड के महान वीर योद्धा महाराज पृथ्वीराज चौहान, जो कि महाभारत के दुर्योधन का अवतार हैं। आइए सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के राजा अनंगपाल की एक पुत्री थी इंद्रवती। इंद्रवती की आयु जब 16 वर्ष की हुई तो राजा अनंगपाल को इंद्रवती के विवाह की चिंता हुई। उन्होंने अजमेर के राजा सोमदत्त को इंद्रवती के विवाह का प्रस्ताव भेजा। सोमदत्त ने इंद्रवती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सोमदत्त और इंद्रवती का विवाह संपन्न हुआ। अजमेर में सोमदत्त और इंद्रवती भोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय पश्चात राजा अनंगपाल से रानी ने कहा कि चूंकि सावन का महीना लग गया है और बेटी अभी तक ससुराल में है, राजा अनंगपाल ने इंद्रवती को लेवा लाने का आदेश जारी किया। जब इंद्रवती दिल्ली आई उस समय वह 3 माह की गर्भिणी थी। राजा अनंगपाल को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने ज्योतिषियों को बुलवाया और उन्होंने जो गर्भ में जो बालक था उसके विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की। ज्योतिषियों ने कहा इसके गर्भ में एक बालक है, वो महान वीर पराक्रमी योद्धा है और वो इस पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। लेकिन महाराज, एक बात की शंका है जो हम आपको बता रहे हैं, ये तुम्हारे सारे कुटुंबियों को दिल्ली से बाहर निकाल देगा। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी, राजा मूर्छा खाकर गिर पड़े। राजा ने अपने कुटुंबियों को बुलाकर सलाह मशवरा किया। कुटुंबियों ने सलाह की कि इंद्रवती को मार देना चाहिए। राजा अनंगपाल महल में पहुंचे और इंद्रवती से कहा कि बेटी, तुम्हारा जो गर्भ है, तुम अगर महलों में रही तो यह गर्भ नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम चतुरंगिणी सेना के साथ में तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। राजा की आज्ञा, अपने पिता की आज्ञा को इंद्रवती ने स्वीकार किया और चतुरंगिणी सेना के साथ में तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। जैसे ही इंद्रवती जंगल में पहुंची तो सेना ने उन्हें एक अंधे कुएं में फेंक दिया। इंद्रवती जोर जोर से विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी। उसी समय वहां से अश्वत्थामा जा रहे थे। उन्होंने इंद्रवती को तुरंत वहां से बाहर निकाला और पूछा, तुम कौन हो? इंद्रवती ने कहा, मैं दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री हूं और अजमेर के राजा सोमदत्त की पत्नी हूं। तो अश्वत्थामा ने कहा, बताओ मैं तुम्हें कहां छोड़ूं? इंद्रवती ने कहा, अब तुम ही मेरे माता पिता हो, अब आप मुझे अपनी पुत्री के समान मेरा पालन पोषण कीजिए। अश्वत्थामा ने अपनी कुटिया में इंद्रवती को आश्रय दिया। इंद्रवती के ही तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज नाम रखा, यानी सारी पृथ्वी को जीतने वाला। अश्वत्थामा ने उसे संपूर्ण युद्ध की कलाएं सिखाई। अश्वत्थामा ही पृथ्वीराज के गुरु थे। उन्होंने शब्द भेदी बाण का ज्ञान कराया। शब्द भेदी बाण माने आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हो, आपको कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो, तब भी आप शब्द के आधार पर अचूक निशाना लगा सकें। तो महाराज पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण का ज्ञान था और वो अश्वत्थामा से उनको प्राप्त हुआ था। कुछ समय पश्चात सोमदत्त जंगल में ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अश्वत्थामा जी से कहा कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूं। अश्वत्थामा जी ने इंद्रवती और पृथ्वीराज चौहान को राजा सोमदत्त को सौंप दिया। कुछ समय पश्चात राजा अनंगपाल पर एक पश्चिमी राजा ने, एक मुगल शासक ने आक्रमण कर दिया। राजा अनंगपाल ने सोचा कि अगर मैं युद्ध लड़ने जाऊंगा तो दिल्ली की रक्षा कौन करेगा। कुटुंबियों ने सलाह दी कि तुम्हारा जो नाती है पृथ्वीराज चौहान, उसको अजमेर से बुलवा लीजिए। राजा अनंगपाल ने पृथ्वीराज चौहान को बुलवाया और उसको दिल्ली की गद्दी सौंप दी और एक आदेश जारी कर दिया कि बगैर पृथ्वीराज चौहान की आज्ञा के कोई भी दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार राजा पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक हुए।
तो आलाखंड के एक महान योद्धा, एक मुख्य पात्र पृथ्वीराज चौहान हैं, जिनको शब्द भेदी का ज्ञान है। अब हम आलाखंड के एक दूसरे महान योद्धा राजा परमार, जो कि महाभारत के भीष्म पितामह का अवतार है। राजा परमार ने भारत वंश के सभी 52 गढ़ के रियासतों के राजाओं को पराजित किया। कोई भी राजा जब उनसे युद्ध लड़ने योग्य नहीं बचा तो उन्होंने अपनी तलवार को समुद्र में विसर्जित कर दिया और कसम खाई कि अब मैं कभी भी तलवार ग्रहण नहीं करूंगा। राजा परमार ने वासुदेव राजा की पुत्री मल्हना से विवाह रचाया। मल्हना बहुत रूपवान थी। मल्हना की 2 बहनें और थीं, दिवला और तिलका। राजा वासुदेव ने 2 पुत्रों को अपने पीछे छोड़कर गए थे, माहिल और जगनिक। जगनिक बहुत ही जबरदस्त निशानेबाज हैं। उनका भाला इतना तेज है कि उसमें उड़ती हुई चिड़ी की आंख भिद जाती है। और माहिल को चुगलखोर के नाम से जाना जाता है। माहिल महाभारत के शकुनी मामा हैं, शकुनी का अवतार हैं। माहिल राजा परमार से द्वेष रखते हैं क्योंकि वो अपने पिता वासुदेव की मौत का जिम्मेदार राजा परमार को मानते हैं। जब राजा परमार उनसे कुछ भी जो तुम्हें चाहिए वो ले लीजिए, तो माहिल कहता है कि मेरी चुगली माफ कर दी जाए। और पूरे आलाखंड में वो राजा परमार के वंश को तबाह करने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान के कान भरते रहता है। राजा परमार एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि 2 भैंसे आपस में लड़ रहे हैं। जब दोनों भैंसों को हटाने का बहुत प्रयत्न किया जाता है, संपूर्ण सेना भी उन दोनों भैंसों को नहीं हटा पाती है, तो राजा परमार देखते हैं कि उसी समय 2 वीर वहां पर आते हैं। वो सल्लवल्ल वीर के नाम से हैं, जिसका एक वीडियो चैनल पर डला हुआ है। सल्लवल्ल वीर नाम का वो वीडियो आप देख लें। वही सल्लवल्ल वीर दशराज और वत्सराज के नाम से उनका पुनर्जन्म हुआ है। दशराज और वत्सराज उन दोनों भैंसों को हटा देते हैं। राजा परमार ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और दशराज और वत्सराज को अपनी सेना का सेनापति बना देते हैं। एक दिन राजा परमार की पत्नी मल्हना सतखंडा के ऊपर खड़ी हुई थी। राजा इंद्र वहां से निकल के जा रहे थे। जैसे ही रानी मल्हना पर राजा इंद्र की दृष्टि पड़ी, राजा इंद्र मोहित हो गए। उन्होंने राजा परमार से कहा, मैं तेरी रानी पर मोहित हो गया हूं। राजा परमार ने कहा, वो आपकी दासी है। राजा इंद्र उड़ने वाले बछेरा पर रानी मल्हना से मिलने के लिए आते थे। वो घोड़ा राजा परमार की घुड़साल में बांधा जाता था। वहां पर राजा परमार की घोड़ी और उस घोड़े में प्रेम हो गया। उन दोनों के प्रेम से उड़ने वाले बछेरों का जन्म हुआ। राजा इंद्र ने राजा परमार को 5 अद्भुत वस्तुएं भेंट की। उनमें एक पारस पत्थर था, एक नौलखा हार था और कुछ अद्भुत चीजें थीं जिनका पता आपको वीडियो में आगे चलेगा। अब आलाखंड के एक महान पात्र, जो कि महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार हैं, राजा दशराज और दिवला की संतान आल्हा, जिनके नाम पर ही इस आलाखंड का नाम आल्हा रखा गया है। 15 वर्ष की आयु में मां शारदा भवानी की ऐसी आराधना की, ऐसी भक्ति की, अपना बार बार सिर काट काट कर इन्होंने माता भगवती मां शारदा को अर्पित किया। माता शारदा इतनी प्रसन्न हुई कि अंत में उन्हें अमरता का वरदान आल्हा को देना पड़ा। 17 वर्ष की आयु में नैनागढ़ के राजा की पुत्री सुनमा से आल्हा का विवाह हुआ। आलाखंड का एक महान योद्धा धांधु, जो कि महाभारत के कर्ण का अवतार है, राजा दशराज और उनकी एक अन्य पटरानी से उत्पन्न पुत्र धांधु। जोशियों ने कहा कि ये पुत्र अपने पिता के लिए अनिष्टकारी है, तो राजा परमार ने उस पुत्र को एक दासी को सौंप दिया और कहा कि इसका लालन पालन अच्छे से करो और इसकी रक्षा करो। एक दिन दासी गंगा स्नान के लिए जाती है और वहां जोशियों से उसकी हस्तरेखा दिखाकर उसके बारे में पूछने लगती है। जोशी कहते हैं कि महान प्रतापी राजा बनेगा। राजा पृथ्वीराज चौहान वहां उस मेले में आए हुए होते हैं। जैसे ही उस बालक पर उनकी नजर पड़ती है तो उन्हें वो बालक पसंद आ जाता है और वो जादूगरों से कहते हैं कि ये बालक मुझे चाहिए। जादूगर उस बालक को लाकर राजा पृथ्वीराज चौहान को सौंप देते हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान के संरक्षण में वो बालक महान प्रतापी योद्धा बनता है।
बाद में राजा पृथ्वीराज चौहान उसको 80,000 सेना का मालिक बना देते हैं। एक महान प्रतापी योद्धा वीर मलखान, जिसकी तलवार जगजाहिर है, राजा बच्छराज और उनकी रानी तिलका से उत्पन्न मलखान। मलखान बड़ा ही लड़ैया है। मलखान के बारे में कहा जाता है कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन उसके पैर में एक पद्म है। केवल वही जगह कमजोर थी जहां पर अगर कोई वार कर दे तो मलखान का प्राणांत हो सकता था। मलखान महाभारत के सहदेव का अवतार है। सिरसागढ़ का महान प्रतापी वीर योद्धा मलखान, जिसके बारे में जितना कहूं उतना थोड़ा है। मलखान का विवाह पथरीगढ़ के राजा की पुत्री गजमोतिन के साथ हुआ। नकुल का अवतार थे लाखन। कन्नौज के राजा जयचंद, उनका भाई था रतिभान। रतिभान का पुत्र लाखन, जो कि नकुल का अवतार माना गया है। लाखन महान प्रतापी था। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी पीछे हटा दिया था। लाखन का विवाह बंगाल प्रदेश के बूंदी शहर में हुआ था। जब भी आल्हा में सगुन विचारने की बात आती है तो ढेबा का नाम आता है। ढेबा महोबे के ब्राह्मण चिंतामणि का पुत्र ढेबा। ढेबा महान ज्योतिषकार है। महाभारत का महान पात्र अर्जुन। ब्रह्मानंद ही अर्जुन का अवतार है। रानी मल्हा और राजा परमार की संतान ब्रह्मानंद। जोशियों ने कहा यह बालक अपनी स्त्री के कारण मारा जाएगा, अपनी पत्नी के कारण मारा जाएगा। ब्रह्मानंद का विवाह राजा पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला के साथ हुआ। कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का नाम बेला रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि यह वही बेला है जिसके कारण ब्रह्मानंद मृत्यु को प्राप्त हुए। अब हम आल्हा खंड के सबसे महत्वपूर्ण पात्र ऊदल के बारे में जान लेते हैं। मामा माहिल ने माणों के राजा करिया के कान भरे। उसने कहा कि मेरी बहन देवला के पास एक नौलखा हार है। ऐसा हार पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। उनके पास एक पारस पत्थर है, एक ऐसा पत्थर जिसको अगर लोहे के साथ स्पर्श कराया जाए तो सोना बन जाता है। करिया ने उसकी बात मान ली और सोते हुए दशराज और बच्छराज के सिर काट कर ले गया और नौलखा हार भी ले गया, पारस पत्थर ले गया, पाश्चावत हाथी ले गया। देवला और तिलका विधवा हो गई। विधवा होने के बाद ऊदल का जन्म हुआ। जब ऊदल का जन्म हुआ तो देवला ने कहा कि इस पुत्र को मार देना चाहिए, इसको जंगल में फेंकवा देना चाहिए। राजा परमार ने बहुत समझाया मगर देवला नहीं मानी। राजा परमार ने ऊदल का पालन पोषण किया, उसको सिंघनी का दूध पिलवाया। इतना बलवान ऊदल हो गया, लेकिन देवला उससे नफरत करती थी। यही ऊदल भीम का अवतार है। तो यह है आल्हा खंड के पात्रों का परिचय। इसमें कुरियल का राजा बोना, जो कि महान चोर है, उसके बारे में भी हम बाद में जानेंगे। जगनिक के बारे में जानेंगे, जो माहिल का भाई है, जिसका भाला इतना तेज चलता है कि उड़ती हुई चिड़ी भिड़ जाती है। तो साथियों, ये मुख्य पात्रों का परिचय मैंने आपके सामने किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आल्हा खंड के बाकी के किस्से को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।